Good morning, student of class 7. In our previous classes, we learnt about digestive system and all the topic related to digestive system. Today I will start second organ system of human, that is the respiratory system. So open your book and turn to page number 15. ह्यूमन बीइंग को अपने तमाम वाइटल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. फॉर एग्जाम्पल, for walking, running, working, even to catch a ball, we need energy, and this energy is obtained by a vital process inside the body, that is respiration. First of all, I define respiration. स्टूडेंट रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है. नाउ वी कंसिडर प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन के दौरान जिस्म में हवा से ऑक्सीजन हासिल की जाती है एंड एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जाती है, जो कि रेस्पायरेशन के दौरान बनती है. और गैसेस का ये एक्सचेंज लंग्स में होता है, जो हमारे रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं. इंसानी जिस्म में लंग्स चेस्ट में थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं. ह्यूमन रेस्पायरेटरी ऑर्गन इंक्लूड एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, pharynx, larynx, trachea, a pair of bronchus and millions of bronchioles. Bronchioles open into air sacs called alveoli. Larynx, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, बोलने में मदद देता है. ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं. ट्रैकिया की इनर साइड पे कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो उसे ओपन रखते हैं. लंग्स सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं. जिसमें पाई जाने वाली रिब्स लंग्स को प्रोटेक्शन देती हैं. रिब्स के दरमियान पाए जाने वाले इंटरकॉस्टल मसल्स ब्रीदिंग मूवमेंट में मदद देते हैं. जब ये कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ते हैं तो ये रिब केज को ऊपर उठा लेते हैं और चेस्ट के वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है और ये बाहर से हवा जिस्म के अंदर दाखिल होती है. जब इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं, रिब केज नीचे वापस आ जाती है और चेस्ट का वॉल्यूम कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाती है. विंड पाइप डिवाइड होकर 2 ब्रोंकस बनाता है. हर ब्रोंकस अपने साइड की लंग्स में जाकर हज़ारों की तादाद में नैरो ट्यूब्स बनाती है, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. हर ब्रोंक्यूल्स के एंड पर एक टिनी एयर सैक पाया जाता है, जिसे एल्वोलाई या एयर सैक कहा जाता है. एल्वोलाई की वॉल्स पतली और मॉइस्ट होती हैं. इनमें ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा होता है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है, यानी हवा की ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन के ज़रिए बाहर खारिज हो जाती है. इंटरकॉस्टल मसल्स के अलावा जिस्म में मौजूद डायफ्राम भी ब्रीदिंग मूवमेंट में मदद देता है. डायफ्राम लंग्स के नीचे मौजूद मसल्स की एक शीट है. जब डायफ्राम फैलता है यानी रिलैक्स होता है तो ये ऊपर उठ जाता है और चेस्ट का वॉल्यूम कम हो जाता है. जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बाहर की तरफ हो जाता है और चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ जाता है. स्टूडेंट, आप यकीनन जानते होंगे कि हमारी एयर में 79% नाइट्रोजन मौजूद होती है. जब हम हवा अंदर लेते हैं या बाहर खारिज करते हैं तो इसकी परसेंटेज यानी नाइट्रोजन की परसेंटेज सेम ही रहती है, जबकि हवा में 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है. इनहेल के दौरान इसकी 21% मकदार मौजूद होती है, जबकि जब हम हवा को एक्सहेल करते हैं तो ये कम होकर सिर्फ 16% रह जाती है. इसी तरह हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% मौजूद होती है, लेकिन हम जब एयर को एक्सहेल करते हैं तो ये बढ़कर 4% हो जाती है. स्टूडेंट, यकीनन आज का आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग और समझ में आएगा. अब आ जाएं होम टास्क पर. होम टास्क: ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. थैंक यू.